हेलो एवरीवन, यूपेट प्लस की लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूपेट प्लस सी पेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी को पता है कि भाई इस बार तो जो बवाल हुआ है वो तो ठीक है। जहां तक जो भी रहा है वो सभी के लिए वैसे ही रहा लेबल, ठीक है। तो हालांकि आयोग को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था कि पेट का एग्ज़ाम का लेवल जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस लेवल का एग्ज़ाम होना चाहिए, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम लेना चाहिए। लेकिन इस बार सारी हदें उन्होंने पार कर दी है। तो उस बीच जो सर्वे सामने आ रहा है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा कि सर्वे में आखिरकार क्या हमारे सामने जो डाटा प्राप्त हुआ है, आखिर उस सर्वे में कितने लोगों ने अंक प्राप्त किए हैं। जो कि अकॉर्डिंग टू अगर 2 ईयर देखें प्रीवियस ईयर का, तो हम 21-22 का अगर एनालाइज दिखाएंगे आप सभी को, जिसमें उस कट ऑफ के क्राइटेरिया का आज के दौर पे जो आपने एग्ज़ाम 2023 का दिया है, यहाँ पर जो अटैम्प्ट लोगों का है भाई, इतना गिरा हुआ अटैम्प्ट लोगों का है क्योंकि लेवल ऐसा ही था। अब अभ्यर्थी करे तो क्या करे, क्योंकि उस लेवल से वो तैयारी करके गए थे जिस लेवल का पेट होता है। लेकिन आयोग के द्वारा पूरी चीज़ें जो है रखी रह गई। आयोग ने सब चीज़ उल्टा कर दिया। ऐसे में अभ्यर्थी बहुत कम मार्क्स ला पा रहे हैं। इसलिए कट ऑफ को फिक्स करने की बात एक बड़ी जो है सामने खबर निकल के आ रही है। आखिरकार क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं अगर आपको डाटा दिखा दूं, तो अभी के डाटा कल का मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसपे कुछ कैंडिडेट्स आए थे, ठीक है, जिसके ये साफ जाहिर होता है कि ये जो क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं सबसे अलग देखने को मिला है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए, हमने इसलिए पोल्स करवाया कि जो एक इस सर्वे से ये क्लियर हो जाएगा कि लोगों का जो अटैम्प्ट है पेट का कितना जा रहा है, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाए। और आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के, जो कॉमन कट ऑफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है लोग परेशान हैं कि कॉमन कट ऑफ कम से कम जारी होनी चाहिए। अगर आप लेवल भी ऐसा कर दे रहे हो इस बार, ठीक है, और बार बार हर वर्ष एग्ज़ाम करा रहे हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है। अगर पेट क्वालिफाइंग नेचर का है तो उसी लेवल का बनाओ सबसे पहली, तो नहीं कॉमन कट ऑफ जारी करो सबसे अच्छा। क्योंकि अभ्यर्थी क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी अपनी स्टार्ट करेंगे, ताकि आगे उसी प्रकार से वो चलते रहें। क्योंकि फिर उनको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, वो अपना टारगेट स्कोर समझ में आएगा, उसी हिसाब से वो तैयारी करेंगे कि उनको पता होगा कि भाई हमारे इतने मार्क्स होंगे तो हम मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस बार बदलाव करना ही होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स की बात करें तो 49 से कम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 67% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स जो है 49 से कम है। यानी कि 50 से, चलो मान लीजिए 50 से कम है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 50 से 60 के बीच 14% है। उसके बाद मैं कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं लूँगा, और 13% यहाँ पर 80% बता रहे हैं। चलिए, यहाँ से ये क्राइटेरिया बिल्कुल भले ही आप यहाँ पर जो वोट्स है वो मैं 1200 करीब वोट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी जो मेरे पास कमेंट्स आए थे वो अलग है, ठीक है। इनमें से ही अगर हम बाहर निकालें तो सबसे ज़्यादा जो डाटा मिल रहा है वो 67% डाटा 49 से कम कैंडिडेट जो है मार्क्स वाले हैं। तो इसका मतलब जो एक एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है कि एवरेज स्कोर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 50 से लेकर के 55 के बीच, यानी इससे बीच हम कम मान सकते हैं, लेकिन बट हम चलो ठीक है, हम 55 लेकर के चलो कि 55 में क्या है, एक एवरेज स्कोर लोगों का है। यानी कि यहाँ पर जो 50 से यानी कि 55 से लेकर के जो है 50 तक, तो इस जो स्कोर बन रहा है एवरेज में बन रहा है 50 से 55 के बीच लोगों का स्कोर ज़्यादातर है। यही कैंडिडेट जो आज 50 से 55 ले आ पा रहे हैं, यही कैंडिडेट 2021 और 22 में जो है वो 70 से 80 के बीच अंक ला रहे थे। तो कुल मिला के अब ये जो एवरेज स्कोर आके गिर गया है, इतना डाउन हुआ है, तो कुल मिला के अब क्या होगा, जो वैकेंसी आएगी उसमें ज़्यादा लोगों को मौका मिल सकता है। आप लोगों को ऐसा ख्याल होगा कि भाई ऐसे में तो मार्क्स बहुत लोगों के कम आ रहे हैं, तो हमारी कट ऑफ तो कम जाएगी, इससे हमारे लोगों को मौका मिलेगा। ये बताओ, अगर आप लोगों एक अच्छे जो है अपनी स्टडी अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी, आपने सोचा होगा कि 70 से 80 स्कोर करेंगे, लेकिन लेवल देखते हुए सारी चीज़ें बदल गई। लेवल से आपके दिमाग में पूरा बदलाव हो चुका है, आपने अटैम्प्ट कम कर पाए। उसी प्रकार से जो एक थोड़ा सा लो स्टूडेंट रहा होगा, जो एवरेज जिन्होंने पढ़ाई कर रखी होगी, उन्होंने क्या उस हिसाब से स्कोर नहीं कर पाया। तो जैसे जो हिसाब से लेवल था उस हिसाब से स्कोर उतना ही मान के चलिए। ये मत सोचिए कि हमारा अगर 50 से 55 के बीच स्कोर बन रहा है, ठीक है, तो हमें लोगों को इतना ही कट ऑफ जाएगी मुख्य परीक्षा में, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस हिसाब से लेवल पहले रहा था 2021-22 में, उस हिसाब से अंक आ रहे थे।
ज़्यादा अंक रहे, अगर लेवल लो था तो अंक ज़्यादा आ रहे थे। अब अंक इस बार क्या है, लेवल थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा टफ है, बहुत हट के लेवल आया है इस बार पेपर का, तो उस हिसाब से लोगों ने अटैम्प्ट भी किए हैं, तो उस हिसाब से वो इस लेवल में उस लेवल में कोई अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कट ऑफ उसी हिसाब से लगेगी, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी लोगों के मार्क्स भी कम आए हैं तो उस हिसाब से कट ऑफ लगेगी, ठीक है। लेकिन उसी अगर कंपेयर करो आप तो पहले के लेवल के अनुसार उन्होंने अपनी जो है, जैसे कि मेरे एग्जाम्पल समझिए, ऐसे नहीं समझ पाओगे आप सभी। देखिए अब 2021 और 22 की बात करूं तो यहाँ पर जिस हिसाब से लेवल रहा है पेपर का, ठीक है, जिस हिसाब से लेवल रहा है, चलो मान के चलता हूँ ईजी लेवल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब तब क्या करते थे कैंडिडेट 70 से 80 के बीच लाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2023 में यही चीज़ जो है हार्ड कर दी, लेवल को हार्ड बना दिया, तो यहाँ पर क्या हुए, लोग 55 अंक तक ला पा रहे हैं एवरेज में, ठीक है। तो अब यह सोचो कि अब ये 70 से 80 में 50-55 तक कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब कैंडिडेट्स 55 प्लस करीब इतना ही ला पा रहे हैं तो कट ऑफ का फ़र्क वही देखने को मिलेगा। भले ही अंक ज़्यादा रहे होंगे, जब ज़्यादा अंक रहे हैं, ज़्यादा लोगों के अंक रहे हैं तो उस हिसाब से वो कट ऑफ लगती थी, लेकिन इस बार जब 55 है तो 55 के हिसाब से कट ऑफ लगेगी। लेकिन जो लेवल अगर ध्यान से समझो तो लेवल कुछ सब कुछ उसी प्रकार से, मुख्य परीक्षा में उसी प्रकार से शॉर्ट लिस्टिंग होगी, क्योंकि उतने ही कैंडिडेट्स ने कम मार्क्स लाए हैं, उस बार उतने ही कैंडिडेट्स ज़्यादा मार्क्स ला पा रहे थे जिस प्रकार का लेवल था। आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, तो आप लोगों को मैंने जो चीज़ें बताई, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज जो आपके सभी की आ रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो मास्टर आंसर की है, यानी कि जो आपका मास्टर आंसर की है वो कब तक आएगी आपकी, क्योंकि उससे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक चैनल के रिव्यू के माध्यम से देखा होगा, ठीक है, जो अभी तक आंसर की मिलान किया, लेकिन ऑफिशियल आंसर की जब आएगी आपको हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कब तक आएगी, तो हालांकि मैं बता दूं करीब 8 से 9 दिन तक आपका समय लग सकता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। उसके बाद आपका मास्टर आंसर की ऑफिशियल साइट पर जारी हो जाएगी, जिससे आपका और अच्छे तरीके से मार्क्स क्लियर हो जाएगा कि आपके एक्चुअल में जो ऑथेंटिक मार्क्स हैं आपकी क्या है, ठीक है। बाकी मैं आप सभी से एक गुजारिश करूँगा कि आप सभी अगर सपोर्ट करेंगे तो हम आप सभी के बिल्कुल साथ हैं। हमें कॉमन कट ऑफ को लेकर के बात करनी चाहिए। अब आपका ओपिनियन क्या है कि एक कॉमन कट ऑफ अगर रहेगी भी तो कितनी फिक्स होनी चाहिए, क्या 50 अंक पे होनी चाहिए, 35 अंक पे होनी चाहिए, फिर कुछ और मार्क्स होने चाहिए, जिससे कट ऑफ निर्धारित हो सके बिल्कुल फिक्स कट ऑफ, लोगों जो अगली बार जब पेड परीक्षा देंगे तो लोग उतने ही मार्क्स ले आएँ जितनी ज़रूरत है, ठीक है। तो वो अलग बात है, क्योंकि देख 2 तरीके से कट ऑफ लगा सकता है, या तो फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगा सकता है, ठीक है, पहले से ही कि भाई इस कैटेगरी में इतने मार्क्स पेट में लाने होंगे तो वो मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये तो फिक्स कट ऑफ जो है सेम कर दे भाई, जो 50% मार्क्स लाओ, आप बिल्कुल मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे किसी भी कैटेगरी से। तो ये सारे क्राइटेरिया जरूरी होना है, लागू होना, ठीक है। बाकी आयोग क्या करता है उस पर डिपेंड करेगा, सरकार क्या चाहती है। बाकी हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो इस प्रयास को अगर जारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।